यू एक्साइटेड? यस सर। सच में एक्साइटेड हो? यस सर। वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं सेशन को शुरू करूं उससे पहले मेरा एक आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने सबने मोबाइल में गेम खेले हैं? यस सर। ऑलराइट। कौन से गेम आप लोगों ने खेले हैं और कौन से गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? कौन सा? सॉरी, बीजीएम। और कौन सा? टेम्पल रन। और फ्री फायर। और कौन सा? अरे वाह, सबर प्रिंसेस रनर, राइट। और कार रेसिंग, राइट। और भी कोई खेले गेम आपने? कौन से? कौन सा? अरे वाह, वेरी नाइस। तो गाइस स्टूडेंट्स, आप सब ने ये गेम खेले हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने उन खेलों के जरिए कोई ऐसी काम की चीज़ सीखी है क्या जो आपके लाइफ में काम आ सके? ऐसी कोई सी चीज़ आपने सीखी है उसमें से? एवरीवन, कोई भी? यस और नो? नो। ओके, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए सेम ऐसे ही खेल लेके आए हैं। तो आपने जब वो गेम खेले थे तो आपने सबने फन किया था, आपका एंटरटेनमेंट हुआ, लेकिन लर्निंग आपकी नहीं हुई ना? चलो कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए इसी तरीके के खेल लेके आए हैं जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो सारी की सारी खेल में आप कंप्लीट करने वाले हो। तो आर यू एक्साइटेड? अब आपने सोचा होगा खेल में हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम खेल ही खेलेंगे या फिर हम पढ़ाई करेंगे, राइट? लेकिन जो हम लोगों ने आपके लिए इस तरीके का मॉडल हमने विकसित किया है, ऐसा मॉडल हमने बनाया है आपके लिए, जो आप अपनी ऑलरेडी क्लासरूम में पढ़ते हो, उसी पढ़ाई का आप इन जो आपके सामने देख रहे हो ये किट, इनके जरिए आप लोग, और वो भी अपने हाथों से करोगे, अपने स्कूल कैंपस में करोगे और अपने टीचर्स के सामने करोगे। आर यू एक्साइटेड? यस सर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग कौन हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश कुमार सेन और मेरे साथ में जो मेरे टीम मेंबर है वो है मिस्टर राकेश सर और मिस्टर राजेश सर, ठीक है? और हम लोग आए हैं आई लर्न प्लेस से। कहाँ से? आई लर्न आइलैंड प्लेस। तो आइलैंड प्लेस क्या है? आइलैंड प्लेस एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो आप अपनी स्कूल और अपनी क्लासरूम में जो स्टडी करते हो उसके जो भी आप सेशन पढ़ते हो, जो भी क्लासरूम में आपके साइंस और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका आप प्रैक्टिकल करके उसको अपने दैनिक जीवन में आप यूजफुल बना सकते हो, राइट? जो आप अपनी स्कूल में पढ़ते हो थ्योरी, उस थ्योरी का आप प्रैक्टिकल कर सकते हो विद रोबोटिक्स किट के माध्यम से, राइट? तो स्टूडेंट्स, आपने गेम खेले। अब मैं आपके थोड़ा सा आपकी स्टडी की तरफ चलता हूँ। 5th क्लास और 6th क्लास में एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आई थिंक 7th और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है? उस चैप्टर में आपके एक होता है, 10th क्लास भी है ना, तो 10th क्लास में पढ़ा है, तो आई थिंक याद होगा आप सबको। तो मेरे को कोई बता सकता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है और वो क्या काम में आता है? एनीवन? प्रतिरोधक।
कोई नहीं। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपने पढ़े हैं, आपके ऑलरेडी चैप्टर्स में है। एनीवन, कोई भी? मोटर कनेक्शन, मोटर के बारे में आपने पढ़ा है? पढ़ा है? कोई बता सकता है मोटर क्या काम आती है? क्या? कुछ नहीं। हाँ, पंखे बनाने में, कूलर बनाने में। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मोटर काम कैसे करती है, आपको पता है? बैटरी से। ओके, इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, पढ़ा है? यस? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हुई हमारी साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपके चलता हूँ मैथमेटिक्स पे। राइट, मैथमेटिक्स में आपके एक फॉर्मूला होता है 2πr। किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है? वेरी गुड, ऑसम। तो अब मेरे स्टूडेंट्स, मेरे को ये बताना 2πr किसका फॉर्मूला है? वर्ग की परिधि का। ये आपके दैनिक जीवन में कहाँ पे काम आता है? कहाँ काम आता है आपके? चलो कोई नहीं। एक और आपका होता है a² + b² + c²। क्या होता है बताओ? a² + b² बराबर c या 2ab। सरल समीकरण है ना आपकी, 10th क्लास में है। कौन सी है? पूरी क्या है ये? कंप्लीट। a² + 2ab + b²। ऑलराइट, तो ये आपके दैनिक जीवन में कहाँ पे काम आता है? और चलो कोई नहीं, जो आपने पढ़ा था वो क्या आपको जैसे टीचर्स ने पढ़ाया था सेम एज इट इज, जैसे टीचर ने आपको पढ़ाया था सेम एज इट इज, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते? कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। राइट, आई थिंक इन प्रॉब्लम का आपने सामना किया है कि जो भी आप क्लासरूम में पढ़ते हो वो एग्जाम तक आते आते आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है, और एग्जाम टाइम पे आप सिर्फ पट्टियाँ गिनते हो कि 1 2 3। राइट, किस ने ये प्रॉब्लम फेस करी है? अच्छा, मतलब आप सबको याद है? तो फिर फेस करिए आपने प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, अब आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये आपकी प्रॉब्लम जो थी ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हम लोग लेके आए हैं। और हम लोग कहाँ से आए हैं? आइलैंड प्लेस क्या करवाता है आपका? प्रैक्टिकल, जिसको हम बोलते हैं STEM, स्टेम। तो ये जो आपका आइलैंड प्लेस सॉल्यूशन करवाता है वो किस माध्यम से करवाता है? स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन, एक बार बोलना मुझे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेम एजुकेशन क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। राइट, आपने जो चीज़ें पढ़ी क्लासरूम में वो था आपका थ्योरेटिकल मेथड, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो। राइट, उसी थ्योरेटिकल की वजह से आपको एक प्रॉब्लम हुई कि एग्जाम तक आते आते वो सारी चीज़ें दिमाग से। राइट, तो ये एग्जाम्पल थे आपके थ्योरेटिकल के। राइट, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकल का। स्टूडेंट्स, आप सबने साइकिल सीखी है? सबको आती है? तो आपने साइकिल कैसे सीखी? राइट, कैसे सीखी?
स्टार्टिंग में डायरेक्ट पेडल मारना सीख गए थे क्या? फिर धीरे धीरे? पहले तो उसको 2-4 दिन तक तो खाली साइकिल को ऐसे लेके भागते थे, राइट? फिर उसके बाद में किसी को पकड़ाते थे अपन, है कि भाई तू इसको पकड़, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, राइट? फिर आप बैठे, और बैठती क्या आपको पैडल चलाना आ गया था? फिर कैसे आया? गिर गए? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि साइकिल आपकी प्रैक्टिकल थी, आपने खुद ने साइकिल चलाई, आपने उसका प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिस करी, और वन अगेन एंड अगेन, वापस बार बार आपने उसकी प्रैक्टिस करी, और उसके बाद में आपको फाइनली 2-3 महीने या 1 महीने 2 महीने में जितना भी टाइम लिया, राइट, उस टाइम पे आप सभी को एक साइकिल चलाना अच्छे से आ गई। अब तो आप शायद आई थिंक हाथ छोड़ के भी चला सकते हो, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रैक्टिकल। अगर मैं आपको साइकिल चलाने की जो प्रोसेस थी, वो सारी की सारी प्रोसेस आपको एक नोटबुक में दे देता, तो मेरा क्वेश्चन वापस आपके साथ में है, क्या आप उस नोटबुक को पढ़ के साइकिल चलाना सीख सकते थे? क्यों? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल ज़रूरी था, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारे को प्रैक्टिकल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? तो आपको समझ में आया थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में अंतर क्या है? हम लोग कहाँ से आए वो समझ में आया? हमारा सॉल्यूशन क्या है वो समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ स्टेम, ठीक है? स्टेम एजुकेशन, ये आपका स्टूडेंट जो स्टेम है वो आपका मिलके बना है कितने लेटर्स के? 4 लेटर। तो 4 लेटर का जो पहला है एस फॉर साइंस। आप लोग सब लोग पढ़ते हो, इवन आपके सिलेबस में भी है, और इवन अगर अपन बाहर देखते हैं नेचर में, तो वहाँ पे भी साइंस ही साइंस है, ठीक है? उसके बाद में हमारा टी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो युग है वो किसका युग है? टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, क्लैप। तो टी फॉर टेक्नोलॉजी, और थर्ड वर्ड कौन सा है? ई फॉर आपका है इंजीनियरिंग, राइट? आज अपन एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें भी हमारे को इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। कोई मशीन हम बनाते हैं, उसमें भी इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। कोई मशीन अगर खराब हो जाती है, उसको भी सही करने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो चौथा वर्ड है आपका कौन सा? एम फॉर आपका मैथमेटिक्स। सब लोग पढ़ते हो? अपने सिलेबस में भी है, और अपने मैथमेटिक्स जो अपने दैनिक जीवन है उसमें भी काम आता है। प्लस माइनस, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, राइट? हमारे दैनिक जीवन में भी काम आता है।